Hello, students. Today we are going to discuss exercise 8.4 from the trigonometry. So there are so many important questions which may be asked in the board exams. So let's begin. So I will start with the question number. First of all, let's recap some important identities. So we have the following identities जो हमने class 10 में पढ़ी है. So the first identity is sin square theta प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 होता है. यहाँ से मुझे ये भी पता चलता है कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दूंगा इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ से हमें ये भी पता चलता है. या अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखूँगा यहाँ पर, अगर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखा तो 1 राइट साइड में ऐसे रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा. तो ये कहीं न कहीं पर हमें यूज़ होगा ही होगा. दूसरी आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इट इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा. या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे रख देता हूँ राइट साइड में, टेन स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में प्लस है तो इधर माइनस जाएगा तो वहाँ से खाली 1 बचेगा. तो ऐसा भी कह सकते हैं सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज़ 1. तीसरी आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है दैट इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. सिमिलरली अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसे लिखूँगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 1. तो ये भी हम याद रख सकते हैं. तो ये तीन जो आइडेंटिटीज़ हमारे पास है दे विल कम इन टू द रेस्क्यू समवेयर. ओके. Plus we know that secant theta that is equivalent to 1 by cos theta. These are some identities, these are some formulae that we have already studied and we are familiar with. Cosec theta, it is equivalent to 1 upon sin theta. Then after tan theta, it is equivalent to 1 by cot theta. या मैं कह सकता हूँ cot theta is equivalent to 1 by tan theta. ठीक है. तो ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है. तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो. तो लेट्स मूव टू द विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.4 एंड वी स्टार्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4. बिफोर दैट देयर आर सम इजी क्वेश्चंस 1, 2 and 3. You can do those questions. I will start with question number 4. Question number 4, this is exercise 8.4 from trigonometry. ये कह रहा है कि 9 टाइम्स सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम्स टेन स्क्वायर ए. इसके ऑप्शंस दिए गए हैं. पार्ट ए कह रहा है 1 है, पार्ट बी कह रहा है 9 है, पार्ट सी कह रहा है 8 है, पार्ट डी कह रहा है 0 है. तो हमें बताना है कौन सी सही ऑप्शन है. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे मैं 9 कॉमन निकालूंगा, अंदर बचेगा सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि 9 मैंने कॉमन निकाला. तो अगर आप ऊपर देखेंगे सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो 1 होता है. सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो 1 होता है. लाइक वाइज 9 में ऐसे रखूँगा सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए वो 1 हो जाएगा. 9 इंटू 1 इज़ 9. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. तो ये इसका सोल्यूशन है ना. तो या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ दिस सेकेंड मेथड. 9 टाइम्स सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम्स टेन स्क्वायर ए दिस इज इक्वल टू 9. मुझे पता है सेक्स स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. सो इन प्लेस ऑफ सेक्स स्क्वायर ए आई विल राइट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. यह वाली टर्म मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस 9 टाइम्स टेन स्क्वायर ए. ये जो बाहर वाला 9 है अंदर मल्टीप्लाई जाएगा, बनेगा 9 प्लस 9 इंटू टेन स्क्वायर ए दैट इज 9 टाइम्स टेन स्क्वायर ए माइनस अपना 9 टेन स्क्वायर ए. ऐसे ही ये प्लस है ये माइनस है तो चले जाएंगे 9 फिर भी आंसर आ गया. ठीक है. तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर. इसका जो पार्ट सेकंड है क्वेश्चन नंबर 4 का वो ये कह रहा है कि भैया आपके पास है 1 प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टेन थीटा. एक मिनट सॉरी, हाँ 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन
theta plus sec theta multiplied by 1 plus cot theta माइनस कोसेक थीटा। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 0 है, ऑप्शन बी कह रहा है 1 है, ऑप्शन सी कह रहा है इट इज़ 8, ऑप्शन डी कह रहा है इट इज़ 0। तो हमें देखना है कौन सी ऑप्शन सही है। तो मैं इसको पकड़ूंगा, मैं इसको लिखूंगा ऐसे 1 tan थीटा हमको पता है दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा होता है बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। वी नो sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा। तो sec थीटा के बदले में लिखूंगा 1 बाई कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब दूसरे ब्रैकेट पर चाहिए 1 ऐसे ही लिख लीजिए। कॉट थीटा के बदले आएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, बिकॉज अगर tan थीटा होता है बराबर साइन बाई कॉस, कॉट होगा कॉस बाई साइन। कॉस थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है बराबर 1 बाई साइन थीटा। चलो वो भी अच्छी बात है। दिस इज फर्दर इक्वलेंट टू, यहाँ पर मैं पहले वाले ब्रैकेट में ये जो आगे वाला 1 है इसको लिखूंगा मैं 1 बाई 1 कॉस थीटा उसका एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा। सो 1 से कॉस थीटा को डिवाइड करते हैं तो कॉस थीटा आएगा, वो 1 के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। सो कॉस थीटा इंटू 1 बन जाएगा कॉस थीटा। फिर नेक्स्ट कॉस थीटा से इसको मैं डिवाइड करूंगा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इज 1, तो 1 आ गया, वो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा को, तो वो साइन थीटा बन जाएगा। फिर से कॉस थीटा को डिवाइड कर लो, इससे इसको डिवाइड कर लो, तो कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इज़ 1, जो कॉस थीटा को का ऊपर वाला न्यूमरेटर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाई सेम ट्रीटमेंट दूसरे ब्रैकेट को, 1 को आप लिखेंगे 1 बाई 1, तो नीचे साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो 1 से साइन थीटा को डिवाइड करो, साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा। फिर कॉस थीटा बच जाएगा लाइकवाइज, फिर 1 बच जाएगा, तो ऊपर ये टर्म्स आ रही है। अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। पहले कॉस थीटा इन सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहला वाला जो कॉस थीटा है वो सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मैं इस कॉस थीटा से सारों को मल्टीप्लाई करता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा और -1 को भी। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दैट्स कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा दैट्स कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस थीटा इंटू 1 इज कॉस थीटा। फिर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा दैट साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट साइन थीटा कॉस थीटा। फिर आएगा साइन थीटा इंटू -1 दैट्स माइनस साइन थीटा। फिर मैं यहाँ से लिख देता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करना है, वहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो 1 है इससे इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 1 इंटू साइन थीटा इज साइन थीटा, 1 इंटू कॉस थीटा इज कॉस थीटा, 1 इंटू -1 इज -1, होल अपॉन आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। हैव पेशेंस, बेयर विद मी, ओके। कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, एक ही बात है। इट कैन बी 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, बिकॉज कॉस थीटा साइन थीटा इज सेम एज साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब ऐड करेंगे 2 बार आ रहा है तो मैं लिखूंगा ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर आप देख लीजिए ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इनको ऐड करूंगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को, हम जानते हैं इट इज़ एन आइडेंटिटी एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1। अब ये माइनस कॉस थीटा है, ये प्लस कॉस थीटा के साथ कैंसिल होगा, ये माइनस साइन थीटा है, ये प्लस साइन थीटा के साथ कैंसिल होगा, और लास्ट में उधर बच गया -1, वो भी मैंने लिखा, होल अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। चलो अच्छी बात है, कॉस थीटा साइन थीटा। सो दिस इज फर्दर इक्वलेंट टू 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 होता है, -1 अपना ऐसे ही है, डिवाइड बाई cos theta sin theta, and this is further equivalent to 1 और 1 चला जाएगा, it will be only twice sin theta cos theta whole upon cos theta sin theta, cos theta and cos theta will go, sin theta and sin theta will go, there will be only 2, so its correct option is I think it is 2. One of the option was given, I have written 2 times 0, I think it is, yeah, option B, option C इसका 2 है, option C is 2, option C is 2, so its correct answer is 2, okay. So this completes the solution. Then after you have one more part,
इट्स पार्ट थर्ड। ये कह रहा है कि भाई सेक ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू क्या क्या होगी। ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाई इसका ऑप्शन 0 होगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है इसका वैल्यू आएगा 0 नहीं होगा, सेक ए होगा। ऑप्शन बी कह रहा है साइन ए होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कोसेक ए होगा। ऑप्शन डी कह रहा है कॉस ए होगा, कॉस ए होगा। सो वी हैव टू लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन। सो मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। तो हम जानते हैं, इसको मैं पकड़ूंगा, सेक ए होता है 1 बाई कॉस ए, टैन ए मेरे को होता है इट इज़ साइन ए होल अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए के साथ कुछ नहीं मैं करूँगा, इसको मैं ऐसे रहने दूंगा। दिस इज़ फर्दर इक्वलेंट टू कॉस ए, नीचे कॉमन में आ जाएगा, लिखा मैंने कॉमन में, तो ऊपर डायरेक्टली 1 आ जाएगा, बिकॉज व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम न्यूमरेटर इज डायरेक्टली ऐड होते हैं। तो सॉरी, हाँ, 1 प्लस साइन ए आ जाएगा इंटू 1 माइनस साइन ए। हम जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वो होता है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो लाइकवाइज 1 प्लस साइन ए, लाइकवाइज 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए वो बनेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होल अपॉन कॉस ऑफ ए। 1 स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर ए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए। हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर आपको याद होगा मैंने अभी आपको बताया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है बराबर कॉस थीटा के। ये वाली आइडेंटिटी जो मैंने आपको पहले ही बताया, कहीं ना कहीं हमें ये आइडेंटिटी ज़रूरत लग जाएंगी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले में लिखूँगा कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन कॉस ऑफ ए होल अपॉन कॉस ऑफ ए। कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ऑफ ए दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए, बिकॉज एक कॉस और एक कॉस चला जाएगा, ऊपर एक ही कॉस रहेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, सो दिस वाज द सॉल्यूशन टू दिस पार्ट। एंड इसका फोर्थ पार्ट दिया गया है। फोर्थ पार्ट ऐसे इसका दिया गया है। फोर्थ पार्ट कह रहा है भाई 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होल अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर आएगा। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज कह रहा है कि इट इज़ सेक स्क्वायर ए। ऑप्शन बी इट इज़ -1। ऑप्शन सी इट इज़ कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन डी इट इज़ टैन स्क्वायर ए। ये मतलब कौन सी ऑप्शन आएगी। अगर आपको याद होगा मैंने मैं आपको 3 आइडेंटिटीज़ दिखाई थी। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। तो वो आइडेंटिटीज़ हम इसमें प्लग करेंगे। सो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के बदले में लिखूंगा इट इज़ सेक स्क्वायर ए, बिकॉज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, एंड दिस फर्दर इक्वलेंट सेक ए होगा बराबर 1 बाई कॉस ए, देयरफॉर सेक स्क्वायर ए इज 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए होता है बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 बाई साइन थीटा। कोसेक थीटा हमारे पास होता है बराबर 1 बाई साइन थीटा। लाइकवाइज सेक थीटा हमारे पास होता है बराबर 1 बाई कॉस थीटा। सो अगर मैं कोसेक थीटा कह रहा हूँ इट इज़ 1 बाई साइन थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, एट दिस फर्दर इक्वलेंट टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, इसको फ्लिप होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सॉरी इट इज़ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इट इज़ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको फ्लिप होगा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा 1। साइन स्क्वायर ए इंटू 1 इज साइन स्क्वायर ए होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए हो गया टैन स्क्वायर ए, एंड दैट्स माय आंसर। ओके, सो
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इसका है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा भाई आप प्रूव करो कि जो हमारे पास कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यह हमें प्रूव करना है। इसका प्रूफ ऐसे चलेगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लूँगा और वो दिखाऊंगा राइट साइड के बराबर है। सो माई लेफ्ट साइड इट इज़ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यू कैन वॉच द वीडियोज़ बेटर ऑन योर लैपटॉप रादर देन योर मोबाइल फ़ोन, क्योंकि लैपटॉप पर आपको बड़ा बड़ा दिखेगा और पूरे स्क्रीन पर दिखेगा। कोसेक थीटा होता है बराबर 1/sin थीटा। कॉट थीटा हम जानते हैं, इट इज़ कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा। ये तो मैंने इनके वैल्यूज़ प्लग किए, ऊपर स्क्वायर के साथ में छेड़ूंगा नहीं, उसका मैं ऐसे ही लिखूंगा। फिर इसका वैल्यू आ जाएगा, नीचे साइन थीटा ऐसे रहेगा। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर्स डायरेक्टली ऐड होते हैं। 1 को कॉस थीटा और बीच में माइनस है, सबट्रैक्ट होगा। अब जो स्क्वायर है वो न्यूमरेटर को अलग से लगेगा, बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलो अच्छी बात है। होल अपॉन साइन थीटा, इसको भी स्क्वायर लगेगा और ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। मगर अगर आप देखेंगे जो मुझे प्रूव करना था वो सारा कॉस में है, तो ऊपर तो न्यूमरेटर कॉस में आ रहा है, मगर मैं चाहता हूँ डिनोमिनेटर भी कॉस में आ जाए। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा होगा बराबर इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्टार्टिंग में। सो साइन स्क्वायर थीटा के बदले में लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर न्यूमरेटर ऐसे लिखूंगा। ऊपर न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये जो 1 है नीचे, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर, मगर ये फॉर्मूला बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू एक 1 माइनस कॉस थीटा, एक 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर एक 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा, तो ऊपर खाली बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, एंड दैट्स माई आंसर। और यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, हैंस प्रूव्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैड प्रूव दैट, मुझे ये प्रूव करना है, आई हैड प्रूव दैट कॉस ए, दिस इज, ये इसका पार्ट सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 5 का। आई हैड प्रूव दैट कॉस ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल अपॉन कॉस ऑफ ए, इट्स वैल्यू शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स सीकेंट ऑफ ए। ये मुझे प्रूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है, मैं लिखूँगा कंसिडर, आप देख लीजिए जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, इट इज़ कॉस ऑफ ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ ए प्लस 1 प्लस साइन ऑफ ए होल अपॉन कॉस ऑफ ए। सो सीधे, मतलब पहले हमें क्या लग रहा है, हमें लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस ए मल्टीप्लाई होगा कॉस ए के साथ, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन ए के साथ, और नीचे इनका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ ए। अब जब कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो बनेगा कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, देखो 1 प्लस साइन ए के ऊपर कुछ भी नहीं, अगर पावर है 1 है, ऊपर वाले 1 प्लस साइन ए के ऊपर भी पावर 1 है। वी नो दैट व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड। सो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दैट इज 1 प्लस साइन ए। इनके जो पावर्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे,
इनका पावर 1 और 1 है, 1 और 1 हो गया 2. सो दिस इज फर्दर इक्वलेंट. कॉस स्क्वायर ए ऐसे रहेगा. इसको फॉर्मूला लगेगी जो दूसरी टर्म है ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको फॉर्मूला लगेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर. और हम जानते हैं दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, वो बन जाएगा 2 टाइम्स साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ ए. अभी आप वीडियो पॉज करो और देखो कि क्या करना चाहिए. हमें कौन सा स्टेप करना चाहिए. यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. मीन्स कॉस स्क्वायर ए को अगर मैं रखूँगा साइन स्क्वायर ए के साथ और बाद में मैं ऐड करूँगा 1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है, और 2 टाइम्स साइन ए बाद में लिखूँगा होल अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए. दिस फर्दर इक्वलेंट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वो होता है 1, बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. तो इसके बदले में सारे के बदले में 1 लिख देता हूँ, और ये प्लस 1 ऐसे ही है जो दूसरी टर्म है, और तीसरी टर्म है ट्वाइस साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ऑफ ए से. दिस फर्दर इक्वलेंट 1 प्लस 1 इज 2 और 2 टाइम्स साइन ए वो ऐसे रहेगा होल अपॉन 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ ए, है ना. ऊपर आपको क्या लग रहा है, ऊपर हो जाएगा, ऊपर 2 कॉमन में आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि मैंने 2 को कॉमन निकाला यहाँ से और यहाँ से, तो 1 प्लस साइन ए बचेगा. नीचे 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ए. दिस इज इक्वल टू, अभी हम सबको लग रहा है कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कैंसिल होगा, ऊपर खाली 2 बचेगा और नीचे कॉस ए होगा. इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई कॉस ए, एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 बाई कॉस ए होता है सीकेंट ऑफ ए, है ना. तो यही हमें प्रूव करना था. हेंस प्रूव्ड. जो इसके बाकी के क्वेश्चंस होंगे वो मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा. ठीक है, तो this was all about some identities relating the trigonometry exercise 8.4. So rest of the questions they will be discussed in the next lecture. Thank you very much.